दिल्ली का लाल थातला एक बहुत ही खास इमारत इस यह भारत के शानदार इतिहास और वास्तुकला की चमक का प्रतीक इस दातले की विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारों ने सदियों से ट्रांसफॉर्म डाव देखे डू वे बादशाहों और साम्राज्यों की कैलेडनी और फुसफुसाते डू ये निबंध लाल थातले के इतिहास की ओर तरह टूकेगा। हम इनके शानदार वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व का पता लगाएंगे। हम यह जानेंगे कि यह दुनिया भर के औरतियों के लिए रोमने की एक खास जगह क्यों है। लाल थातला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं इस यह एक जीवंत स्मारक इस यह आज भी लोगों को आश्चर्यचकित टूकता है और उनकी कल्पना को जगाता इस शानदार इमारत के दिल में वीर साथ आए। लाल थातला मुगल बादशाह शाहजहां ने बिकेम वायावास। इनका निर्माण 1638 में शुरू हुआ वास और 1648 में पूरा हुआ वास। यह दातला 200 साल से भी ज्यादा समय तक मुगल सत्ता का औफंद्र रहा। शाहजहां ने एक ऐसे शहर का सपना देखा था जो अपनी भव्यता में सबको मात दे। लाल थातला, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, उसकी नई राजधानी शाह भैरनाबाद का ताजवस, यह मुगल भव्यता और सैन्य शक्ति का प्रतीक वस। इस थातले में शाही दरबार, शाही फोकस दीवार और एक विशाल थाना रहती थी। इनकी दीवारों के स्टिल पर बादशाह दरबार लगाते थे, गण्यमान्य लोगों से मिलते थे और जीत का जश्न मनाते थे। लाल थातला मुगल प्रशासन, संस्कृति और कला का औफंद्र बॉस। लाल किला मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यह किला 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और यह दिल्ली के केंद्र में स्थित है। इसकी वास्तुकला में मुगल साम्राज्य की समृद्धि और शान का प्रदर्शन होता है। इस शैली में फारसी, इस्लामी और भारतीय तत्वों का मिश्रण है। यह मिश्रण किले की अद्वितीयता को और भी बढ़ा देता है, जिससे यह एक सांस्कृतिक धरोहर बन जाता है। फारसी और इस्लामी प्रभावों के साथ साथ भारतीय शिल्प कला का भी अद्भुत समावेश देखने को मिलता है। लाल बलुआ पत्थर के इस्तेमाल से किले को विशिष्ट रंग और भव्यता मिलती है। यह पत्थर न केवल किले की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि इसे मजबूती भी प्रदान करता है। किले की दीवारें और संरचनाएं इस पत्थर से बनी हैं, जो इसे एक अद्वितीय पहचान देती है। यह किला लगभग अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है। इस आकार की वजह से किले की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती है। अष्टकोणीय डिजाइन किले की वास्तुकला को और भी आकर्षक बनाता है, जिससे यह एक अद्वितीय संरचना बन जाती है। यह 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों की ऊंचाई और मोटाई किले की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। दीवारों के भीतर कई महल, बाग और अन्य संरचनाएं स्थित हैं, जो किले की भव्यता को और भी बढ़ाती है। इसमें 2 भव्य द्वारों से प्रवेश मिलता है, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। ये द्वार न केवल किले की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि वे किले की सुंदरता और भव्यता को भी बढ़ाते थे। इन द्वारों के माध्यम से किले में प्रवेश करना एक अद्वितीय अनुभव होता था। लाहौर की ओर पश्चिम की ओर स्थित लाहौरी गेट मुख्य द्वार के रूप में काम करता था। यह द्वार किले का सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु था और इसे विशेष रूप से सजाया गया था। लाहौरी गेट की नक्काशी और डिजाइन इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इसमें जटिल नक्काशी और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक बड़ा बारबिकन है। बारबिकन किले की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है और इसे दुश्मनों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नक्काशी और बारबिकन की संरचना किले की वास्तुकला को और भी भव्य बनाती है। पूर्व की ओर स्थित दिल्ली गेट का उपयोग शाही परिवार द्वारा किया जाता था। यह द्वार शाही परिवार के लिए विशेष रूप से बनाया गया था और इसे विशेष रूप से सजाया गया था। दिल्ली गेट की भव्यता और डिजाइन इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। अपने ऊंचे मेहराबों और अलंकृत सजावट के साथ यह उतना ही प्रभावशाली है। मेहराबों की ऊंचाई और सजावट किले की भव्यता को और भी बढ़ाती है। इन मेहराबों के माध्यम से किले की वास्तुकला की उत्कृष्टता को देखा जा सकता है। किले के डिजाइन में इस्लामी वास्तुकला के तत्व शामिल हैं, जैसे सुलेखन, ज्यामितीय पैटर्न और पानी के तत्वों का उपयोग। ये तत्व किले की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं और इसे एक अद्वितीय संरचना बनाते हैं। सुलेखन और ज्यामितीय पैटर्न किले की दीवारों और संरचनाओं को सजाते हैं, जबकि पानी के तत्व किले के पौधों और दीवारों में उपयोग किए जाते हैं। इसके ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व को पहचानते हुए लाल किला न केवल एक पर्यटक आकर्षण है,
बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। इसकी दीवारों के भीतर समय की परतें और कहानियां छिपी हुई हैं, जो हमें हमारे अतीत की झलक देती हैं। यूनेस्को ने 2007 में लाल किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह मान्यता इस बात का प्रमाण है कि लाल किला न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अमूल्य धरोहर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI इस स्थापत्य चमत्कार को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ASI के विशेषज्ञ और कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ASI नियमित रूप से संरक्षण और जीर्णोद्धार का काम करता है। वे किले की दीवारों, महलों और अन्य संरचनाओं की मरम्मत करते हैं ताकि उनकी प्राचीनता और सुंदरता बनी रहे। ये प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां किले के वैभव का आश्चर्यचकित होती रहे। जब बच्चे और परिवार यहाँ आते हैं तो वे न केवल इसकी भव्यता को देखते हैं बल्कि इसके इतिहास और महत्व को भी समझते हैं। संरक्षण के प्रयास क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत पर केंद्रित है। यह सुनिश्चित करता है कि किले की हर ईंट और पत्थर अपनी कहानी कह सके। वे किले के परिसर के भीतर बगीचों और जल निकायों को बनाए रखने का भी काम करते हैं। ये बगीचे और जल निकाय न केवल किले की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जन जागरूकता अभियान आगंतुकों को शिक्षित करते हैं। ये अभियान लोगों को किले के संरक्षण के महत्व और इसमें उनकी भूमिका के बारे में जानकारी देते हैं। वे जिम्मेदारी से पर्यटन के महत्व के बारे में सीखते हैं। जिम्मेदार पर्यटन न केवल किले की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आगंतुक किले के महत्व को समझें और उसका सम्मान करें। इन प्रयासों के माध्यम से लाल किला भारत की विरासत का एक जीवंत प्रतीक बना हुआ है। यह किला न केवल हमारे अतीत की याद दिलाता है बल्कि हमारे भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य को प्रेरित करता है। जब वे इस किले की भव्यता और इतिहास को देखेंगे तो वे न केवल अपने पूर्वजों के गौरव को महसूस करेंगे बल्कि अपने भविष्य के लिए भी प्रेरित होंगे। लाल किले का महत्व इसकी स्थापत्य प्रतिभा से कहीं आगे तक जाता है। यह किला न केवल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इसकी दीवारों के भीतर कई कहानियां और घटनाएं छिपी हुई हैं जो भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल किला भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। यहां पर कई महत्वपूर्ण बैठकें और आंदोलन हुए जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को और भी मजबूत बनाया। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और लाल किला इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ब्रिटिश शासन के दौरान किले का उपयोग प्रशासनिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। इसने भारत पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान लाल किला एक प्रतीक बन गया जो भारतीयों के लिए उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता था। यह किला उन कठिनाइयों और चुनौतियों का प्रतीक था जिनका सामना भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया। हालांकि लाल किला स्वतंत्रता आंदोलन का एक शक्तिशाली प्रतीक भी बन गया। यह किला भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था जो उन्हें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता था। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं और आंदोलन हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को और भी मजबूत बनाया। भारतीय राष्ट्रवादी इसके इर्द गिर्द एकजुट हुए। उन्होंने लाल किले को अपने संघर्ष का केंद्र बनाया और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बैठकें और आंदोलन आयोजित किए। यह किला भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया जो उन्हें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता था। वे उस दिन का सपना देखते थे जब भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त होगा। यह सपना उन्हें अपने संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। लाल किला उनके इस सपने का प्रतीक बन गया और उन्होंने इसे अपने संघर्ष का केंद्र बनाया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। इस दिन ने भारतीयों के संघर्ष और बलिदान को मान्यता दी और उन्हें उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का एहसास कराया। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर भारतीय ध्वज उठाया
जिसने उन्हें उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाई। यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का पत्थर है। इस घटना ने भारत की राष्ट्रीय चेतना और लाल किले के स्थान को मजबूत किया। यह किला भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया, जो उन्हें उनके अधिकार और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता था। घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का पत्थर बन गया। इसने किले को आज़ादी और स्वशासन के प्रतीक में बदल दिया। यह किला भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया, जो उन्हें उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता था। यह किला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। परंपरा भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो उन्हें उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाती है। यह घटना भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। आज लाल थातला भारत के सबसे लोकप्रिय फोकस पर्यटन स्थलों में से एक आइस। यह हर साल दुनिया भर से लाखों आगंतुकों का स्वागत टुकता इस। इनके विशाल द्वारों से कदम रखना मानो समय में पीछे हटने जैसा इस। फोकस पर्यटक भव्य महलों का भ्रमण कर सकते डू। वे कभी हलचल भरे बाजारों में घूम सकते डू। वे बादशाहों और उनके दरबार के जीवन की कल्पना कर सकते डू। दीवान ए आम या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस एक प्रभावशाली संरचना है। इनमें एक उठा हुआ चबूतरा है, जहां से सम्राट अपने विषयों को संबोधित टुकता वॉस। दीवान खास या हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस अपने उत्तम संगमरमर के ऑफन और जटिल डिजाथरुओं के लिए जाना जाता है। रंग महल या पैलेस ऑफ कलर्स शाही महिलाओं का निवास वॉस। यह सुंदर भित्ति चित्रों और जटिल नकौशी से सजाइस। दिल्ली का लाल थातला भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण इस। यह स्वास्थ्य प्रतिभा, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत का शानदार मिश्रण इस। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा इनके निर्माण से लेकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका तक लाल थातले ने भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को देखा इस। आज यह देश की समृद्ध विरासत और उसके लोगों की अदम्य भावना की ओर दिलाता इस। जैसे ही हम लाल थातले की भव्यता पर अचंभा टुकते इसन, वी अपनी विरासत को संरक्षित टुकने के महत्व की ओर आती इस। यह स्मारक आने वाले सभी लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित टुकता रहता इस। यह विशा भारत के दिल में एक विशेष श्वासन रखेगा।